आप सभी भाई बहनों को सिस्टर रीना की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम आपके बीच में परमेश्वर का कुछ वचन लेकर आए हैं, जिसको आज हम देखेंगे। हम इस पानी के करीब आए हैं और आप लोगों के लिए एक सुंदर सा वचन लेकर आए। इस वीडियो को जरूर देखें। आइए हमारे साथ निकालेंगे प्रभु के वचनों में से मरकुस की इंजिल, उसका 4 अध्याय, उसका 35 पद को देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। आओ हम उस पार चलें। मेरे प्रियो, जब सांझ हो गई तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, आओ हम लोग इस किनारे से अब उस किनारे चलते हैं, पार चलते हैं। आगे, और वे भीड़ को छोड़कर, और वह भीड़ को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुत बड़ी भीड़ थी और उस समय प्रभु यीशु मसीह जब अंधकार होने वाला था तो अपने चेलों समेत वो सोच रहा था कि हम इस भीड़ को अब छोड़ करके अपनी जगह पर, अपने स्थान पर चला जाए, उस पार चला जाए। तो उसने अपने चेलों को बातें किया कि आओ हम चलते हैं उस पार। जैसा वह था वैसा ही उस नाव पर साथ ले चले, साथ में लेकर चले। मेरे प्रियो, जैसा प्रभु यीशु मसीह था वैसे ही तैयारी के साथ प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर जाकर के बैठ गए और उस पार जाने के लिए तैयारी किए कि अब हम उस पार हो जाते हैं। हाँ, और उसके साथ और भी नावें थीं। और जब प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठा, उनके चेले नाव में बैठे, तो उस नाव के साथ, जिस नाव में प्रभु बैठे थे, तो उसके साथ में और भी नावें थी जो उस पार जाने के लिए तैयार हुई थी। हाँ, तब बड़ी आंधी आई। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना घटती है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के समेत जाकर नाव में बैठ गए और उस पार जाने की तैयारी किए, अचानक क्या हुआ, पूरी नाव जैसे ही थोड़ा बीच में गई वैसे ही एक बहुत बड़ी आंधी आ गई। हाँ, और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। मेरे प्रियो, नाव जब पानी में जाने लगी तो क्या हुआ, लहरें जो थी, जब आंधी आई, हवा चली, जैसे आप देख रहे हैं इस पानी के अंदर क्या है, हवा चल रही है, तो जो है पानी अपना रंग बदलती है, रुख बदलती है और वो हिलने लगी। लेकिन उस समय जब आंधी आई तो पानी ने बहुत तेजी से रूप धारण किया और उस नाव के अंदर भरना शुरू हो गया। हाँ, पर वह आप पिछले, लेकिन मेरे प्रियो, जब नाव पानी से भरने लगा और नाव जब वहाँ पानी से भरने लगा तो प्रभु यीशु मसीह उस समय पिछले हिस्से में जा करके, पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। पिछले भाग में, नाव में जो पिछला हिस्सा था उसमें जा करके प्रभु यीशु मसीह सोया हुआ था। मेरे प्रियो, यहाँ वचन तो सोया हुआ बता रहा है, लेकिन हमारा प्रभु कभी सोता नहीं है। सो जाए, कहते तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए, ऐसा कभी होता नहीं। हमारा प्रभु कभी सोता नहीं मेरे प्रियो, हमेशा जागता है, हमेशा वो तैयार रहता है। तो उस समय जब नाव में प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और पिछले हिस्से में सोए थे, तो उस समय क्या हुआ कि आंधी आई, तूफान आए, और उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिछले हिस्से में सोए हुए थे और अचानक जब आंधी आई, तूफान आया, तो उस नाव में पानी भरना शुरू हो गया। हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर, किसने? चेलों ने। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पिछले हिस्से पे गद्दी पर सोया था तो चेले उस समय नाव में बैठे हुए थे। उसने क्या किया, डर गए, घबरा गए कि अब हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जा करके दौड़ करके प्रभु यीशु मसीह को जगाना शुरू कर दिया। हाँ, उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे गुरु, क्या तुझको हमारी चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जाते हैं? नष्ट हुए जा रहे हैं। मेरे
भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में पिछले हिस्से पर गद्दी पर सोया था, तो जब लहरें बहुत ही तेज़ी से आ रही थी और उस नाव से टकरा रही थी और यहाँ तक कि पानी भी नाव में आ गया और चेले घबरा गए, डर गए, भयभीत हो गए, मन में सोचने लगे कि अब तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो वो दौड़ते हुए प्रभु के पास गए, प्रभु 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 उठ, हे प्रभु उठ, तू सोया है, तुझको फिक्र नहीं है, तुझको चिंता नहीं है, तुझको कुछ पता नहीं लग रहा है कि देख हम लोग मर जाएंगे, हम लोग इस समय मुसीबत में फंस गए हैं, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है। मेरे प्रियो, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि जब आंधी चले, तूफान चले, नाव से टकराए और उसमें रहने वाले को पता ना लगे? अरे हमारा प्रभु तो मन की बात जानता है, हमारा प्रभु तो दिल की बात जानता है। तो क्या उसको ये नहीं पता कि समय लहरें उठ रही हैं, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है? उसको मालूम था, लेकिन चेले ऐसे कह रहे थे जैसे लगता कि प्रभु को कुछ मालूम नहीं है। वो जगा रहे थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हे प्रभु उठ जा जल्दी। मेरे प्रियो, उनके अंदर शंका थी, डर था, भय था। आगे, तब उसने प्रभु यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सामर्थी परमेश्वर है, जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान सब कोई मानता है। प्रभु यीशु मसीह ने उठ करके कहा आंधी को शांत हो जा, पानी को कहा थम जा। तो मेरे प्रियो, वो उसी समय आंधी तूफान थम गए, शांत हो गए, पानी की लहरें थम गई और वहाँ पर जो नाव थी वो फिर से अपनी जगह पर सही हो गई। मेरे प्रियो, क्या हमारा प्रभु किसी भी प्रकार का कमज़ोर है? नहीं। हमारा प्रभु, बाइबल बताता है कि लाल समुंदर में जब मूसा नबी ने पत्थर पुकारा, प्रार्थना किया और अपनी लाठी को मारा तो उसमें मार्ग निकल गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा बहुत ही महान है। आंधी तूफान सब कोई उसका कहना मानते। तो मेरे प्रियो, और उस समय आंधी और तूफान थम गए। आगे, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, और बहुत चैन हो गया। मेरे प्रियो, जब आंधी थम गई तो जो चेले थे उनको शांति मिल गई, सुकून मिल गया। उनके मन में जो डर था अब वो ख़त्म हो गया, बहुत अपने अंदर आराम को महसूस किए। लेकिन मेरे प्रियो, उनके अंदर ये डर था कि हम मर जाएंगे। तो वो भूल गए थे कि अगर हम मरेंगे तो हमारे साथ प्रभु भी तो अंदर बैठा है। अगर प्रभु है तो हमें क्यों डरने की बात है? हमारा प्रभु मौत के मुँह से बचाने की ताकत रखता है। हाँ, आगे, और उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह उठे और अपने चेलों को बुलाकर सामने पास में कहा, मेरे चेलों, मेरे बच्चों, तुम क्यों डरते हो? मेरे प्रियो, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अर्थात तुम मेरे साथ इतने दिनों से आए हो, मेरे दिनों से चल रहे हो, तुम मेरे साथ इतने दिनों से चल रहे हो। तुम्हारे सामने मैंने मुर्दे को जिंदा किया, तुम्हारे सामने मैंने अंधों को चंगा किया, तुम्हारे सामने मैंने बड़े से बड़े काम किया, लेकिन आज भी तुम्हारा विश्वास ख़त्म हो चुका है, तुमने विश्वास नहीं किया। तो मेरी प्रियो, इस कहानी से, इस वचन से हम क्या सीखते हैं? यह सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक बहुत सामर्थी परमेश्वर है। वो हर एक जीवन में है, हर एक घर में, हर परिवार में है। तो फिर भी लोग क्या करते हैं? आंधी और तूफान का मतलब होता है छोटी छोटी मुसीबतें, बीमारियां, दुख, परेशानियां। जब मेरे प्रियो, जब विश्वासी लोगों के जीवन में, वैसे तो लोग कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, प्रभु हमारे जीवन में है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में, लेकिन जब मुसीबत आती, परेशानी आती, दुख आता, तो वो क्या होते हैं? डर जाते, घबरा जाते हैं। फिर वो अपने मन चाह लोग रास्ता तैयार करने लगते हैं, भटकना शुरू करते हैं। इसका मतलब क्या है? फिर वो डरते और घबराते। तो मेरे प्रियो, उनको ये विश्वास खत्म हो जाता है कि जब जिंदा खुदा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, जब किस्ती में यीशु का वास है तो डरने की क्या बात। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया और कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा अभी भी तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं हुआ, तुम डर रहे हो, घबराहट। मेरे प्रियो, आज आप लोग ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हम हर विपत्ति से, हर दुख से वो हमें छुड़ाएगा, हर एक हालात में हमें बचाएगा। संकट के समय प्रभु को पुकारो, वो तुम्हें बचाएगा, संभालेगा और उत्तर
देगा। तो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले। आइए आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जो हमारी किश्ती में है, हमारी नाव में सवार है। वो डूबने से हमें बचाएगा, हमें मरने से बचाएगा, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। वो हमें कभी भी संकट में पड़े रहने नहीं देगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रेयर करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद शुक्र तारीफ करते खुदावन जो आज के अच्छे वचनों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे प्रभु आप नाव में बैठे थे, चेले भी बैठे थे, लेकिन आंधी और तूफान को देखकर चेले डर गए, घबरा गए पिता, वो चिल्लाने लगे। लेकिन प्रभु यीशु आपने कहा ढाढ़स बांधो, तुम हिम्मत रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके बस में आंधी और तूफान और पानी सब कोई है पिता। आप सब डांट के पिता शांत किए, शांत हो गए पिता। चेलों को आपने कहा क्या तुम्हारा विश्वास अब तक नहीं हुआ? तुम मेरे साथ इतने दिनों से तुमने सब कुछ देखा, लेकिन विश्वास तुम्हारा कहाँ गया? प्रभु जी, आज मेरे भाई बहन जो विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत आज वचन को जानते और गवाहियों को सुनते, लेकिन फिर भी जब मुसीबतें आती तो कमज़ोर हो जाते, निर्बल हो जाते, बीमार दुखी होते पिता, तो घबराने लगते मेरे पिता। आज उन्हें भी हिम्मत आए पिता कि आपके अधिकार में आंधी तूफान जल पानी अग्नि सब कुछ है मेरे पिता। प्रभु जी, कोई भी विपत्ति इनके निकट नहीं आएगी। आपके वचन में लिखा पिता, परमेश्वर के भक्तों के पास अगर बाढ़ भी आ जाए तो उनके पास नहीं पहुंचेगा मेरे पिता। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए पिता, उनके घरों में किसी प्रकार की पिता आंधी तूफान बाढ़ ना है पिता, मुसीबत ना परेशानी ना है पिता। आप इन्हें अपना हाथ देकर संभालें और बचाएं पिता, रक्षा करें, मदद करें पिता। मेरा विश्वास है पिता, किसी प्रकार से अगर कोई दुखी बीमार लाचार है पिता, उन्हें चंगाई दो, शिफा दो, आराम दो पिता। कर्ज से दबे पिता, उनके कर्ज को दूर करो पिता, बंधनों में जकड़ो, उन्हें आजाद करो पिता। जो मेरे पिता आज पिता देखे वो ब्लेसिंग पाए पिता, यीशु नाम जलाल पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।